कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव। हुड्डा और सैलजा की हाईकमान करेगा छुट्टी। सबको चौंका देगा नए अध्यक्ष का नाम। राहुल ने लगा दी हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर। नए अध्यक्ष का नाम सुनकर टेंशन में हुड्डा और सैलजा। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जो हरियाणा की सियासत में तूफान लाने वाली है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये उस कुर्सी की कहानी है जो खाली पड़ी है, जिसके लिए दौड़ शुरू हो चुकी है और जिसके पीछे सवालों का पहाड़ खड़ा है। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त हलचल मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का कार्यकाल खत्म होने को है। नए चेहरे की तलाश तेज हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि नया चेहरा कौन होगा। सवाल ये है कि क्या ये नया चेहरा कांग्रेस को जिंदा कर पाएगा? क्या ये गुटबाजी के दलदल से पार्टी को बाहर निकाल पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और सियासी नाटक है जिसका अंत वही पुराना होगा? हार, हताशा और हाहाकार। हरियाणा में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो पिछले कुछ सालों में पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में हार, निकाय चुनाव में करारी शिकस्त, संगठन कमजोर, कार्यकर्ता निराश और जनता का भरोसा टूटता हुआ। आपको याद दिला दें कि चौधरी उदय भान साल 2019 से प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या बदला? 2024 में वो अपनी पारंपरिक होडल सीट तक नहीं बचा पाए। हाईकमान को लगता है कि अब नई जान फूंकने का वक्त आ चुका है। पार्टी के नए प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद हरियाणा के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सबसे बातचीत चल रही है। मगर दोस्तों, खास बात यह है कि इस बार हर गुट की राय ली जा रही है। ऐसा पहले कम ही देखा गया है। अप्रैल 2025 के मध्य तक नए अध्यक्ष की घोषणा की बात चल रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हरियाणा कांग्रेस कोई एकजुट पार्टी नहीं है। ये गुटों का अखाड़ा है और इस अखाड़े में हर नेता अपनी कुर्सी बचाने या फिर हथियाने की जंग लड़ रहा है। अब बात करते हैं नामों की। आखिर कौन है वो नेता जो इस कुर्सी के लिए लाइन में खड़े हैं? पहला नाम है वरुण मुलाना, अंबाला से सांसद, युवा चेहरा, हुड्डा खेमे से बाहर का नेता। दूसरा नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्यसभा सांसद, राहुल गांधी के करीबी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए। इस मुकाबले में तीसरा नाम है कुमारी शैलजा का, सिरसा से सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित चेहरा। और चौथा नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह, पुराने कांग्रेसी, कभी कांग्रेस से मंत्री रहे, लेकिन अपने बेटे की हार के बाद वो नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। दोस्तों, ये चार नाम तो सामने हैं, लेकिन पीछे की कहानी क्या है? वरुण मुलाना को युवा जोश के लिए जाना जाता है, पर उनके पास अनुभव है। सुरजेवाला हाईकमान के पसंदीदा हैं, पर क्या वो हरियाणा के जाट गैर जाट समीकरण को साध पाएंगे? वहीं शैलजा दलित वोटों को ला सकती है, पर हुड्डा खेमे से उनकी पुरानी तनातनी क्या रंग दिखा पाएगी? और वीरेंद्र सिंह, क्या वो सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है? इन नामों के पीछे लॉबिंग तेज है। दिल्ली में हाईकमान के दफ्तरों के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन फैसला अभी दूर है। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है क्या? संगठन नहीं, गुटबाजी। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा का कैंप, जाट वोटों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। 2024 में हार के बावजूद वो 37 में से 32 विधायकों का समर्थन जुटा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शैलजा और सुरजेवाला का खेमा है। ये दोनों हुड्डा के दबदबे से नाराज हैं। फिर वीरेंद्र सिंह जैसे नेता जो अपनी एक अलग राह बनाना चाहते हैं। सोचिए जरा, एक पार्टी जो विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पाई। विधानसभा सत्र हो चुका है, पर सीएलपी लीडर का फैसला अधर में है। क्यों? क्योंकि हर गुट अपनी कुर्सी चाहता है। उदय भान को हुड्डा का रिमोट कंट्रोल कहा जाता है और अब हाईकमान नया चेहरा चाहता है जो गुटों से ऊपर हो। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? हरियाणा की सियासत में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। 2004 में भजनलाल को हटाकर हुड्डा को सीएम बनाया गया, तो भजनलाल ने अलग पार्टी बना ली। क्या इस बार भी कोई बगावत होगी? सस्पेंस अभी बना हुआ है। अब करते हैं सत्ता पक्ष की बात। बीजेपी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं। नायब सैनी की सरकार कह रही है कि कांग्रेस न नेता प्रतिपक्ष बना पाई, न संगठन को खड़ा कर पाई। बीजेपी के 48 विधायक हैं और वो लगातार तीसरी बार सत्ता में है, और वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई और फिर भी अंदरूनी जंग जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हरियाणा में अब खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या ये सच है? लोकसभा में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। वोट शेयर बीजेपी से बस 1% ही कम था। तो क्या नया अध्यक्ष इस अंतर को पाट सकता है, या फिर बीजेपी का दावा सही साबित होगा? राहुल गांधी हरियाणा को लेकर गंभीर हैं। सूत्रों की माने तो वो पुराने चेहरों को हटाकर जमीनी नेताओं को मौका देना चाहते हैं।
4 राज्यों में नए चेहरों को लाने के बाद अब हरियाणा की बारी है, लेकिन क्या ये प्लान काम करेगा? हुड्डा को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वहीं 2024 की हार के बाद भी उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, सैलजा और सुरजेवाला भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या राहुल का नया चेहरा इन दिग्गजों को एकजुट कर पाएगा या फिर ये प्रयोग भी फेल हो जाएगा? अब असली सवाल, ये बदलाव कांग्रेस को क्या मजबूत करेगा या बिखेर कर रख देगा? नया अध्यक्ष अगर गुटों को साथ नहीं ला पाया तो क्या होगा? दोस्तों, हरियाणा में अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 में हैं, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव, उपचुनाव, कई मौके हैं। क्या कांग्रेस उनमें वापसी कर पाएगी? क्या वो जाट, दलित, ओबीसी सबको साथ ला पाएगी या फिर ये कुर्सी सिर्फ एक और सियासी ड्रामे की शुरुआत होगी? दोस्तों, सच अभी भी सामने नहीं आया। अप्रैल मध्य तक इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तो तय है, हरियाणा कांग्रेस एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। ये मोड़ उसे ऊपर ले जाएगा या फिर नीचे ढकेल देगा, ये फैसला उस कुर्सी पर बैठने वाले का होगा। कौन होगा वो? वरुण मुलाना, सुरजेवाला, सैलजा, वीरेंद्र सिंह या कोई चौंकाने वाला नाम? सस्पेंस अभी बना रहेगा। दोस्तों, सस्पेंस अभी बरकरार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सच वही है जो सवालों से निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।